रेडियो का सफर ऑटो के साथ, शहर की धड़कन लोगों की बात। ई रिक्शा ऑटो वाले भैया के संग, हंसी किस्से और खुशियों के रंग। अरपा कम्युनिटी रेडियो बिलासपुर पर सुनिए कार्यक्रम ऑटो टॉक साक्षी के साथ। सुनिए ऑटो टॉक, ऑटो वालों की अपनी बात। ई रिक्शा हो या पेट्रोल डीजल ऑटो, सुनिए ऑटो टॉक। छन छन करती हवाएं, तिफरा से सरकंडा की ओर दौड़ती सड़कें और हर मोड़ पर मुस्कुराता अपना शहर बिलासपुर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा रेडियो स्टेशन अरपा कम्युनिटी रेडियो पर। आज से हम निकल पड़े हैं एक ऐसी यात्रा पर जो सिर्फ सड़कों की नहीं बल्कि बिलासपुर के दिलों की यात्रा है। जी हाँ, आज से हर गुरुवार को बात होगी शहर की उस धड़कन की जो हर सुबह हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती है। हमारे बिलासपुर के ऑटो भैया और दीदी लोग, उनकी कहानियां, उनकी खट्टी मीठी यादें और सड़कों के उस पार की दुनिया। बिलासपुर के पहिए, बिलासपुर की बातें। तो चलिए थामिए अपनी सीट और आज से सुनिए अरपा रेडियो का कार्यक्रम ऑटो टॉक। हम आपको कार्यक्रम के शुरू में ही ये बता देते हैं कि इस कार्यक्रम के लिए ऑटो वाले कोई भी भैया दीदी हमको फोन कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर 9340487835, मंगलवार 12 बजे से 12:30 बजे के बीच। और या वो खुद पहुंच सकते हैं अपनी समस्याएं, अपनी बातें लेकर अरपा रेडियो के स्टूडियो पर। सुनिए ऑटो टॉक। नमस्कार श्रोताओं, मैं आपकी साक्षी और आपका अरपा रेडियो 90.8 FM के कार्यक्रम ऑटो टॉक में स्वागत है। आज हमारे साथी हैं, वे हैं ई रिक्शा ऑटो संघ के अध्यक्ष इमरान अली, सचिव रंजीत खूटे और कोषाध्यक्ष संतोषी निषाद। तो आज के हमारे कार्यक्रम की शुरुआत में हम बात करते हैं ई रिक्शा ऑटो संघ के अध्यक्ष इमरान अली जी से। नमस्ते। नमस्कार। कैसा है आज का आपका दिन? बिल्कुल, आप लोगों की दुआओं से और मेरे शहर वासियों के दुआओं से बहुत अच्छा चल रहा है आज। और सुबह सुबह जब बारिश हुआ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा आज का दिन हमारे लिए। जी, बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में जो पानी है वो वाकई मन को बहुत भाता है। और आज हम आपसे ये सवाल करना चाहते हैं कि बारिश के मौसम में ऑटो वालों का अनुभव कैसा रहता है? देखिए, बारिश के मौसम में ऑटो चलाना, दिन भर भीगे भीगे रह के और शहर वासियों को सर्विस देना, ये लोग कुछ समझते हैं कुछ नहीं समझते हैं। लेकिन ऑटो ड्राइविंग करना भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत मेहनत करने की बात है। क्योंकि वो जब ऑटो लेकर चल रहा है ना, बारिश का मौसम, और हमारे बिलासपुर का तो हाल जान रहे हो, उदापुर के नाम से फेमस है। कब कहाँ गड्ढे हैं, कितने क्या हैं, तो उनको बारीकियों से गाड़ी को चलाकर सवारी को उसके मंजिल तक छोड़ना ना बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि जितने भी सवारी बैठे हैं पीछे, उनकी जिंदगी का जो जान, जो उनकी जिंदगी एक ऑटो ड्राइवर के हाथ में होता है। वो बहुत ही प्यार से और बहुत ही सावधानी पूर्वक सवारी को उसके मंजिल तक छोड़ता है। इसको हर किसी को समझना मतलब मुश्किल है। कोई भी देखेगा बोलेगा नॉर्मल ऑटो ड्राइवर है, लेकिन वो नहीं देख रहा कि वो लोग ना जाने कितनी जिंदगियों को वो संवार रहा है, कितनी लोगों को उसके मंजिल तक पहुंचा रहा है। ये समझने वाली बात है ये। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता ये समझ पाएंगे कि ऑटो वाले आपकी जिंदगी को साथ में लेकर के सड़कों पर उतर रहे हैं। ये भी समझने की जरूरत है कि वो आपको समय पर आपके मंजिल तक पहुंचा रहे हैं, इसमें उन्हें कितनी मेहनत लगती है। क्या आप ई रिक्शा ऑटो संघ के अध्यक्ष हैं? संघ बनाने का जो उद्देश्य है उसके माध्यम से आप हमारे श्रोताओं को कोई संदेश देना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मैं देना चाहूंगा कि संघ जो बनता है, एक यूनिटी बनती है, एक कमेटी बनती है, जिससे एक दूसरे को बहुत ही सम्मान मिलता है, एक दूसरे को सपोर्ट मिलता है। क्योंकि जब एक ऑटो चालक जब रोड में निकलता है ना, तरह तरह की लोग बातें करते हैं, लड़ाई झगड़ा भी होता है, झूठा झूठा आरोप भी लगाया जाता है पैसे को लेकर। कई ऐसे सवारी जो पैसे हमारे ऑटो चालक को देती नहीं और भाग जाते हैं। खासतौर पे लेडीज जो है, वो अगर कोई लड़का अगर चला रहा है तो लेडीज उसका बिल्कुल फायदा उठाती है, क्योंकि सरकार लड़की को ज्यादा छूट दे के रखा हुआ है। है ना।
तो इसमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज संघ इसीलिए बना उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए। जैसे रात में चल रहे हैं, कोई ऑटो वाले को लूट लिया, किसी ऑटो वाले का मर्डर हो गया या किसी की गाड़ी खराब हो गई, बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे कि अभी बिलासपुर और उसलापुर स्टेशन में आए दिन पेट्रोल ऑटो वाले और बैटरी ऑटो में झगड़ा होती ही रहता है। जी जी। तो उसको भी दूर करने की हम पूरी कोशिश करते हैं। तो आज हमारे जब से संघ बना है ना, काफी ऑटो चालकों को, भाइयों बहनों को बहुत सारी सुविधाएं मिली है उसमें जी हमारे द्वारा। आज हम मेहनत कर रहे हैं, उनको सुविधा मिल रही है, तो इसको देखते हुए हमें बहुत ही खुशी महसूस हो रहा है कि चलो कि इस पद में बैठा हूँ तो कम से कम उनकी समस्या दूर तो हो रही है जी मेरे जरिए। जी क्योंकि एक आदमी अगर अच्छा सोचता है ना, उसकी सोच से हजारों लोगों को फायदा मिलता है। जी एक आदमी अगर अच्छा कदम उठाता है और अच्छे काम करता है ना, तो उसका जो फायदा जो पूरे शहर को या पूरे गांव को मिलता है। तो हम कोशिश हमारी यही है कि लोगों को हम अच्छा काम करके दें और हमारी कम्युनिटी जो है बिल्कुल मजबूत रहे, ताकि कुछ भी अगर होता है तो हमारा संघ उसके लिए हमेशा 24 घंटे खड़े रहता तैयार है। है। हाँ। बिल्कुल सही कहा आपने। ऑटो संघ न केवल ऑटो वालों की समस्याओं को दूर कर रहा है, बल्कि ऑटो संघ आप सभी ऑटो वालों की एकता का भी प्रतीक है। बिल्कुल, हम जितने भी ऑटो चालक भाई बहन है उसको हम बिल्कुल परिवार की तरह समझते हैं। जी ना कि पॉलिटिक्स में है, ना लीडरशिप में समझता हूँ। भले ही मैं अध्यक्ष हूँ, मेरे भाइयों ने चुना है मुझे, मैं इनको अपने बिल्कुल बड़े भाई या छोटे भाई और बहनों की तरह इनको सम्मान करता हूँ। जिससे कि हम परिवार में ना माँ बहन को हम सम्मान देते हैं, मोहब्बत प्यार इज्जत से पेश आते हैं। सुनिए ऑटो टॉक। ई रिक्शा ऑटो संघ के अध्यक्ष से बात तो हमने सुन ली, और अब चलिए सुनते हैं कि साक्षी अब किन से बात कर रही हैं। तो हमारे प्यारे श्रोताओं, अब हम आगे जिनसे बात करने वाले हैं वो है ई रिक्शा ऑटो संघ के सचिव रंजीत खूटे जी। नमस्ते। नमस्ते दीदी। तो बताओ कैसे है आप मन के हाल चाल, आप मन के ऑटो के हाल चाल? हमारा ऑटो के हाल चाल बहुत अच्छा है दीदी। ये सब ले बड़े बधाई है आप मन ला कि हमन यहाँ बुलाया आप मन। धन्यवाद। ओकर लिए हम मतलब बहुत अच्छा लगी से, ओकरो लिए आप मन ला धन्यवाद। हमार ऑटो बहुत अच्छा चलत है। मैं रंजीत खूटे ई रिक्शा चालक संघ के सचिव हूँ। जब ले मैं सचिव बने हूँ, एक पहली भी रहे हूँ, अभी भी हूँ। ये हमार ई रिक्शा चालक संघ बनाए के उद्देश्य रही कि हमरा हर चौक हर चौराहा में भगात रही, गाली गलौज देते रही। अच्छा अच्छा। स्टेशन में खास कर न सवारी उठाल देवा है। हम अपन कति ले तो जात रही सवारी, लेकिन उठाए नहीं देते रही। अब वहाँ हमारा बहुत तकलीफ ये हो जात रही से कि समय में हमार कोई रिलेशनशिप आ जात रही से, अपन बेटी आ जात रही से, अपन बाई आ जाते से, अपन दाई आ जा, अपन कोई भी घर के स्टेशन उतरा है कम से कम ई रिक्शा है तो चल भाई बुला ले जाए, अपन गाड़ी में चल दे जाए। ऐसा अगर जात रहना तो हम लोग उमर बैठारे भी नहीं देते रही से, ऊपर में आ जाते रही तीर में ले आते रहे तो बैठारे तो दूर, बहुत भद्दा गाली देते रही से। जी जी। तब हमन ये सोच समझ के ना ई रिक्शा चालक सब भाई बहन मिलजुल के रिक्शा चालक संघ बनाए, एक हमन आवाज उठाए। आवाज बहुत कुछ हद तक सुधर गए हैं जी। कि अब हमारा सवारी उठा मिल जाते कबू कबू लाइन तो खड़ा करे के बाद, ओकर बाद में हमारा अपन आ जाथन चल देथन, बहुत हद तक सुधर गए दीदी जी। सम्मान की जिंदगी थोड़ी जिया था। आप मन जैसे अपन हमारे कार्यक्रम में अपन समस्या बताओ है, ऐसे हम चाहतन कि हम जो ऑटो टॉक कार्यक्रम है वो आओ जो मनखे मन है जीवन ऑटो चलाते, वो सब ऑटो चालक मन अपन समस्या, अपन खुशी, अपन खट्टा मीठा हर प्रकार के खुशी जाहिर कर सकते हमसे। आप मन ऑटो चलात हो, गांव शहर हर तरह के जो सवारी है मन के ऑटो में आना जाना करते, तो मन के साथ आप मन के अनुभव कैसे रहे थे? अच्छा बुरा हर प्रकार के, जैसे बुरा अनुभव अभी आप बता दो, कुछ अच्छा अनुभव हो अपन जिंदगी के आप? हाँ, बहुत अच्छा भी रही थे। काबर का तो गाँव में तक जगह नहीं। अब गाँव में बहुत दूरिया जाते तो ये धीरे धीरे गाड़ी चलते के चले नहीं, एक बात। दूसरी यह बात है हम शहर में आ जाते हैं, शहर में एक चौक ले दूसरा चौक सवारी मिल जाते, 10 रुपए किराए में मिल जाता है, बहुत अच्छा है। ऐसे ऐसे हम सवारी मिलते जिन एक बार ई रिक्शा बैठ गए, व्यवहार बहुत अच्छा पाते थे। हम ये सोचते रहते कि हम आने वाला समय में यही मिले, बहुत अच्छा व्यवहार रही थे जी जी। हाँ, हमारा ई रिक्शा ऐसे चीज है कि एक भी सवारी मिली से कॉलोनी जाना है कि घर तक छोड़ना है, बराबर है चल देते, 2 पैसा कम में चल देते, बहुत अच्छा बात है। ये हमारा बहुत अच्छा लगी से कि हमारा सवारी मिला थे, हम पूरा कॉलोनी तक छोड़ा था, ओकर घर तक छोड़ा था, जहां तक हो सके बहुत ज्यादा हमारे ई रिक्शा के उपयोग ज्यादा होती। जी जी।
तो श्रोता साथी, जैसे कि अपन सुने हो हमारे रंजीत खुटे जी के बात, वो बताई से कि व्यवहार अच्छा रखना बहुत जरूरी है। चाहे वो आप मन के व्यवहार हो, सवारी मन के व्यवहार हो, या स्वयं ऑटो चालक मन के व्यवहार हो, चाहे आप कहीं भी जाओ, ऑटो में जाओ, कुछ में भी जाओ, आप मन के व्यवहार मायने रखते। एक अच्छे व्यवहार से हम मन के जो अंतर से तेमा छाप छोड़ जाते हैं। सुनिए ऑटो टॉक। कभी रेलवे स्टेशन का वो इंतजार, तो कभी गोल बाजार की वो भीड़। ऑटो की एक सीट पर बैठकर हम न जाने कितनी कहानियां पीछे छोड़ आते हैं। पर कभी सोचा है ये स्टीयरिंग थामे उस शख्स के मन में क्या चल रहा होता है? तो आइए रुकते हैं बिलासपुर के एक चौक पर और सुनते हैं हमारे एक ऑटो साथी से सीधी बात। तो अब बात करने वाले हैं हम ई रिक्शा ऑटो संघ के कोषाध्यक्ष संतोषी निषाद जी से। वे महिला हैं और ऑटो के व्यवसाय में कार्यरत हैं। महिलाएं जो है हर व्यवसाय में आगे बढ़ती हुई आपको नजर आ रही है, चाहे वो कोई भी व्यवसाय हो, पायलट हो, बिजनेस हो, हर प्रकार के व्यवसाय में। वैसे ही ऑटो के व्यवसाय में भी महिलाएं अब अपना हाथ बढ़ा रही हैं और उन्हीं महिलाओं को जो भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनके विषय में हम आज बात करेंगे संतोषी जी से। नमस्ते। नमस्ते, मेरा नाम संतोषी निषाद है। अपने कार्यभार मैं ई रिक्शा चलाती हूँ और ऑटो संघ की कोषाध्यक्ष हूँ मैं। ऐसे तो ऑटो चालान में बहुत अच्छी वो है महिलाओं के लिए कि सरकार ने नियुक्ति दी है कि ऑटो महिलाओं को दी गई है, सरकारी जो भी है उनके लिए मैं सरकार को धन्यवाद बोलती हूँ। और ये है कि हम ऑटो चलाते हैं उसमें बहुत सी दिक्कतें आती है। पहले कस्टमर से लेके अब यूनियन जो बनाए हुए हैं उसमें पेट्रोल ऑटो के जरिए बहुत सी समस्याएं हैं, जिसको हम सरकार से यही बोलते हैं कि हमारी समस्याओं को समाधान निकालें। महिलाओं को जो दिक्कतें हो रही है वो बहुत ज्यादा है इसमें। अब देखिए कई दिक्कतें ऐसी हो रही है, उसलापुर बिलासपुर जंक्शन में गाड़ी खड़ा करने के लिए नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, वो बहुत बड़ी समस्या है अपन लोगों के बीच में। ऑटो चलाते चलाते कस्टमर से भी प्रॉब्लम्स है और पेट्रोल ऑटो वाले से भी प्रॉब्लम है। कोई भी कुछ भी बोल के चला जाता है, किसी से भी झगड़ा कर लेते हैं, मतलब वहां पर लेडीज का कोई इज्जत ही नहीं है वहां पर। जी जी। तो ऐसे समस्याएं बहुत सी आ रही है। इसका मतलब हम तो अपने पे सक्षम है उस चीज के लिए कि हम करें उस चीज का वो, लेकिन इसके खिलाफ भी कुछ सरकार को ये बोलना चाहूंगी कि हम अगर ई रिक्शा चला रहे हैं, अपना घर का भरण पोषण हर एक चीज का, हर एक समस्या का समाधान निकाल रहे हैं, सिर्फ ई रिक्शा के उसमें किसी का मजबूरी है तभी तो कर रहे हैं इस चीज को। तो महिलाएं चला रही है तो कुछ भी बोला जा रहा है। यूनियन में जुड़ने से सभी का समस्याओं का समाधान हो रहा है। जैसे भैया है अध्यक्ष, तो यूनियन में है तो भैया हमें जो प्रॉब्लम्स होती है हम भैया को बता रहे हैं। हमारे यूनियन में सभी भाइयों को पता चल रहा है कि कैसा कैसा क्या क्या प्रॉब्लम है, तो उनका सोल्यूशन ये निकालते हैं। और वैसे सरकार को मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगी कि ऐसे बहुत सी चीजों में सुविधा दी है कि महिलाओं को सब्सिडी वगैरह ई रिक्शा चालान दिए हुए हैं सभी महिलाओं को। सभी तो नहीं बोल सकते लेकिन कुछ कुछ महिलाओं को मिला हुआ है इसमें, तो उनके लिए फायदा है। और भी बहुत से फायदे इसमें दिया गया है, उनके लिए तो मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगी कि जो भी सुविधा दी है बहुत अच्छा है। थैंक यू इसके लिए। आपने जो ये संदेश अरपा रेडियो के माध्यम से कहा है, उसके माध्यम से और औरतें भी इस चीज में प्रयास करेंगी कि उनको सरकारी योजनाओं की सहायता से ऑटो चलाने में या ऑटो के व्यवसाय में आगे बढ़ने में मदद हो सकेंगी। क्या हर कोई एकदम सक्षम नहीं है कि तुरंत वो पैसे दे करके ऑटो लेकर के अपना व्यवसाय शुरू कर सके, पर सरकार की ये जो सब्सिडी वाला योजना है वो वाकई बहुत अच्छा है। महिलाएं इसमें चाहे तो काम कर सकती, सरकार की योजना का लाभ भी उठा सकती हैं। एक मेरा सवाल और था आपसे, जैसे अभी भी ये धारणा बनी हुई महिलाओं को घर के भी काम करने होते, फिर बाहर के भी काम करने होते, दोनों काम वो मैनेज करती हैं। जैसे आप स्वयं महिला हैं, फिर ऑटो चालक भी हैं, तो आपको घर में भी परेशानियां जो होती है, आप घर के भी काम है वो भी पूरे करने पड़ते, फिर बाहर के भी काम है, दोनों आप मैनेज कैसे? देखिए परेशानियां हर जगह में है, घर में भी परेशानी है, बाहर में परेशानी है, लेकिन महिला ऐसी होती है ना कि दोनों को संभालना बहुत अच्छी तरीके से आती है उनको। सक्षम है महिलाएं। हाँ, उसमें सक्षम है, घर को भी संभालना और ये गाड़ी चला के उनका मतलब एक तरीके से दोनों कन्वर्ट ही है उसमें कि हाँ हम दोनों कर सकते हैं उस चीज को। तो ऐसा नहीं है कि पुरुष नहीं कर पा रहे हैं, वो भी वही चीज कर रहे हैं, महिलाएं भी कर रहे हैं तो पुरुष भी वही कर रहे हैं। पुरुष भी अपने परिवार को संभालने के लिए चला रहा है। बस ये है कि इसमें अब कई लोग बोलते हैं ना कि महिलाओं को ऑटो नहीं चलाना है। ये उनकी स्वभावता है, उनकी नेचर है कि क्यों नहीं चलाना इस चीज को, लेकिन हमारी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी है, इसलिए हम लोग को ऑटो चलाना पड़ रहा है।
सुनिए ऑटो टॉक। बहुत सारे दिलचस्प अनुभव होते हैं ऑटो में बैठने वालों के भी और ऑटो चलाने वालों के भी। कभी कभी कोई छुट्टे पैसे छोड़ देता है तो कभी कोई ऑटो वाला भैया रास्ते में छूटा बैग घर तक पहुंचा जाता है। यही तो है हमारे शहर का भरोसा और हमारी पहचान। चला आप मन बतावा कि बिलासपुर के जो ट्रैफिक है ओकर आपके काम में का असर पड़त है। ये बहुत भारी अच्छा आपन प्रश्न पूछब कि हमार ई रिक्शा पहली हमरो कुछ गलती रही से कि ट्रैफिक के नियम के हम पालन नहीं करत रहे। क्रॉसिंग रही से लाल बत्ती चलत है तबोल हमन ए पालो पार कर देते हैं तो हमरा दुर्घटना हो के संभावना ज्यादा रही से। जहाँ खड़ा नहीं होते रहे वही तीर खड़ा हो जाते रहे। अब हमन जब ले ई रिक्शा चालक संग हमर बने हैं और बनाए हवन तो हमार एसपी महोदय निर्देश दे रही से जाके हमारा मीटिंग बुला रही से कि भाई जब तक तुम लोग ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करोगे फिर कहाँ से बनेगा, सब हम लोग बताई जी जी। तो हमन ओकर बताए अनुसार मना हम सब सही काम करा था। जैसे लाल बत्ती हम लोग क्रॉसिंग नहीं करना है, पीला बत्ती के अंदर रखना है, उल्टा हाथ में हम लोग चलना नहीं है, हम लोग सवारी भी उतारना है तो चौक के पहले उतारना है और चौक के पहली भरना है या चौक के बाद में उतारना है, चौक के बाद में भरना है। चौक में खड़ा नहीं होना है ताकि अवरोध मत हो आवागमन के साधन। ऐसे के बहुत सारा हम लोग नियम बताए है वही नियम में चला था। जहां तक हो सके कि हमर से ई रिक्शा चालक संघ से बहुत कुछ ट्रैफिक है सुधार गया हवा जी। हाँ एक नाम लेके ना बहुत अच्छा लगी सब है कि ट्रैफिक तो कम से कम सुधार गया हवा और सुधारना हम लोग बहुत जरूरी है। कुछ कुछ समस्या है ओकरो हम मिलजुल के समस्या समाधान करबो ताकि हमार ई रिक्शा के चलते शहर बदनाम मत हो। अरपा रेडियो के माध्यम से आप मन जो संदेश पहुंचाए के कोशिश करत हो, इतना अच्छा संदेश पहुंचाओ कि ट्रैफिक रूल्स के सब कोई ला पालन करना है वह चाहे वो कोई भी मन के रहे, ना सिर्फ ऑटो चालक बल्कि हर आदमी हर मन के मन ला ट्रैफिक रूल के पालन करना चाहिए तभी शहर में व्यवस्था बनी रही। आप मन के जो शहर में ड्रेस कोड है जो ऑटो चालक मन के है किसे लगते आप मन ला कपड़ा है? ये कपड़ा तो पहली ड्रेस कोड ला बतात रही है लेकिन हम ध्यान नहीं देते रहे। अच्छा। जब ले आरटीओ साहब मीटिंग ले के बाद में ये ड्रेस बहुत जरूरी कहे तब लेना अब ड्रेस जैसे भी करके हम दे लहन और पहना था बहुत अच्छा लगा था। ड्रेस में चला था ना तो एक मन को उत्साह लगा था कि हम एक ड्राइवर हन और आराम से चला था जहाँ भी जाता कि ये ड्रेस में देख के बहुत कि दुरिया ले पता चल जाते कि ई रिक्शा वाला है। मस्त एक दूसरे से संपर्क हम रहते कि हाँ ये हमारे भाई है वो बहुत अच्छा है। ये ड्रेस कोड जब ले शासन निकाले तब ले बहुत हमरा अच्छा लगा था। अब एक संग संग ड्रेस कोड के माध्यम हम लोग पकड़ा उकड़ा नहीं और हम नियम के ही पालन मस्त करा था शासन के ओकर हम सहयोग करबो हमू वाला सहयोग करा था शासन ओकर लिए बहुत धन्यवाद शासन। आप मन के ड्रेस कोड है वो आप मन के पहचान है वह हाँ। दुरिया लगी समझ में आ जाते कि एक ऑटो चालक खड़े है तो हमन जाके तुरंत फिर ऑटो पकड़ लेते हैं। हाँ, तो ये तो बहुत अच्छा है, माहौल बहुत अच्छा लगता है ये चीज की ऑटो चालक मतलब ड्रेस कोड दे के सरकार है एक पहचान दिए है। जैसे बड़े बड़े शहर में होते अब हमारे बिलासपुर शहर में भी ये चीज हो गए है तो ये तो बहुत खुशी की बात है। एक व्यवस्थित वातावरण भी लगता है ऑटो चालक वाले मन के बीच में की ड्रेस पहने है वह एक पहचान है कि हाँ ये मन ऑटो चालक है। सुनिए ऑटो टॉक। सफर चाहे छोटा हो या लंबा अगर हम सफर में अपनापन हो तो रास्ता आसानी से कट जाता है। आज का ये ऑटो टॉक कार्यक्रम हमारे शहर के उन सभी ऑटो चालकों के नाम जो दिन रात मेहनत करके बिलासपुर की रफ्तार को बनाए रखते हैं। संतोषी जी जैसे हम रोड में निकलते हैं फिर मैंने बहुत बार देखा है अपने आंखों से बहुत महिलाएं जो हैं वो अपने बच्चे को भी लेकर के ई रिक्शा चलाते रहती हैं। मतलब देखा जाए तो एक माँ होने की भी जिम्मेदारी निभा रही है, मतलब ऑटो चलाने का भी वो काम कर रही है, दोनों चीजें वो मैनेज कर रही है। मतलब आपको ऐसा लगता नहीं कि बहुत अच्छा संदेश जा रहा है? और देखिए मैं ये नहीं बोलना चाह रही कि उस बच्चे को लेके ऐसे रोड में लेके जाना गलत है, लेकिन एक महिला के घर में वो सुविधा नहीं है कि उनको बच्चे को वहां छोड़ सके, तो उनके लिए असुविधा है इसलिए वो बच्चे को लेके चल रही है। जी जी। और उनके प्रति वो जिम्मेदारी है, बच्चे को लेके चलते चलते वो ऑटो चला रही है, यही बहुत बड़ी बात है उस चीज के लिए। तो मैं चाहूंगी कि उसमें भी सपोर्ट करे उस चीज के लिए कि महिला बच्चे लेके ऑटो चला रही है तो थोड़ा ऐसे सहयोग दे कि नहीं कहीं भी ट्रैफिक वगैरह हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो सहयोग के लिए आए।
एक बच्चे को लेकर के ऑटो चलाने निकलना, एक माँ होने की जिम्मेदारी भी निभाना और एक ऑटो चालक होने का कार्य भी करना महिलाओं के लिए देखा जाए तो कई बार असुविधाएं भी होती है, पर हमारा ये कर्तव्य है कि हम अगर ऐसे स्थानों पर महिलाओं को देखते हैं तो उन्हें असहज ना होने दे, बल्कि उन्हें और भी ज्यादा प्रेरित करे कि वो अपने काम को अच्छे से करे। और ये एक प्रतीक भी है हमारे समाज के लिए कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकती। सुनिए ऑटो टॉक। भाई आजकल जमाना जो है बहुत डिजिटल हो गया है, लोग मोबाइल के एक टच पे अपना काम पूरा करना चाहते हैं। हम कहीं भी जाएं, मोबाइल का यूज हम हमेशा कहीं ना कहीं करते रहते हैं। मैंने देखा है आजकल बच्चे जो कैश लेकर के नहीं चल रहे, सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट पर ही निर्भर है, हर चीज डिजिटल हो गया है। तो आप सभी ने जो अपने ऑटो में डिजिटल पेमेंट के लिए कोई ऑप्शंस रखे हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए आज की तारीख में हर कोई एंड्रॉयड फोन इस्तेमाल करता है और इसलिए हर कोई आज के तारीख में गूगल पे, फोन पे वगैरह जैसे ऐप हो उसको हर कोई यूज करता है। हर कोई अपना बारकोड गाड़ी में कोई लगा के रखा हुआ है, कोई अपने पास में रखा हुआ है, इससे क्या उनका पेमेंट हो जाता है। हाँ, कुछ ऐसे महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं कि जो कीपैड मोबाइल चलाते हैं, उनके पास नहीं होता तो उनको थोड़ा दिक्कत आता है। हाँ, उनको भी ऑनलाइन का कोई साधन नहीं है पेमेंट लेने का, तो उनको कैश लेना पड़ता है। लेकिन अधिकतर जो लगभग अभी मैं शहर में देख रहा हूँ कि 95% जो ऑनलाइन का पेमेंट लेन देन कर रहे हैं, 5% ही हमारे ऑटो चालक के जो पुराने जो हैं, जो हमसे काफी बड़े हैं, वो लोग जो कीपैड का जो इस्तेमाल कर रहे हैं मोबाइल का, उनके पास नहीं है, तो उनको थोड़ा दिक्कत आता है। देखा जाए तो डिजिटल इंडिया वाकई में बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है और ऑटो चालक भी क्यूआर के माध्यम से पेमेंट लेने लगे। हर जगह आपको कैश ले जाने की भी जरूरत नहीं है। साथ ही साथ एक ये चीज भी मैंने देखा है कि लोग अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ाने के लिए ऑनलाइन चीजों का या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का बहुत सहारा ले रहे हैं। तो हमारे जो ऑटो चालक साथी हैं वो कैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज करते हैं? देखिए जैसे कि अभी उबेर है, ओला है और रैपिडो है और ओमना है, उनका इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि उनको कहीं घंटों भर तक खड़े होना नहीं पड़ता उनको, है ना। वो कहीं भी खड़े हो रहे हैं, 5 मिनट में तुरंत उनको राइड मिल जाता है और जाके फिर अपना सवारी लेके अपना जिंदगी गुजारा करते हैं उसमें से। जैसे कि अभी हाल ही में देखा जाए कि हर चौक चौराहे में ऑटो खड़े रहता है घंटों भर तक, है ना। सवारी आता है, बात करेंगे, फिर लेके जाएंगे। लेकिन ऑनलाइन माध्यम से जो इनको ना रोजगार मिलने में बड़ी आसानी हो चुका है, काम करने में, कि कहीं भी किसी भी जगह पे आप खड़े हो, आपको राइड मिलेगा, आप जाओगे, सवारी मारोगे, उससे पैसे कमाओगे आप। तो ये बहुत अच्छा चीज है डिजिटल जो इंडिया हमारा है, और लोग इसका बहुत सारे लोग फायदा उठा रहे हैं। चंद लोग हैं जो गिने चुने जो फायदा नहीं उठा पा रहे हैं कीपैड मोबाइल की वजह से। बाकी जिनके पास भी एंड्रॉयड है, जिसको चलाना नहीं भी आता है, वो भी आज रैपिडो, ओला, ओमना का ऐप का इस्तेमाल करके अपना गुजारा कर रहा है वो। और ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये इससे अच्छी खासी कमाई हो जाती है आपकी? हाँ बिल्कुल, लगभग आज हमारे बिलासपुर शहर में लगभग 1000 से 1200 लोग हैं जो ऑनलाइन ऐप का इस्तेमाल करते हैं, राइड का, और अपना घर चला रहे हैं, अपना EMI गाड़ी का पटा रहे हैं, जिंदगी गुजारा कर रहे हैं, उनको काफी आसानी हो चुका है उसमें। सुनिए ऑटो टॉक। सच में हर दिन सैकड़ों मुसाफिरों से मिलना और हर मुसाफिर के साथ एक नया किस्सा जुड़ जाना, यही तो खूबसूरती है इस पेशे की। लेकिन ठहरिए, बातें अभी खत्म नहीं हुई हैं। अब आपकी भी बारी है। अगर आप भी बिलासपुर की सड़कों पर सफर करते हैं या किसी ऑटो वाले भैया या दीदी के साथ आपका कोई याद रखने लायक संस्मरण रहा है, तो अपने फोन पर रिकॉर्डिंग करके हमारे पास भेज सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 9340487835। उम्मीद है आज का ये सफर आपको पसंद आया होगा। अपनी राय और सुझाव हम तक जरूर पहुंचाते रहिए। अगले मंगलवार को हम फिर से करेंगे रिकॉर्डिंग फोन पर अपने ऑटो वाले भैया और दीदी लोगों के साथ। और अगर आप लोगों के पास है कोई संस्मरण ऑटो से जुड़े हुए, तो आप भी हमें रिकॉर्डिंग करके इस बीच भेज सकते हैं। और अगले गुरुवार को 7 बजे और शुक्रवार की सुबह चहकता बिलासपुर में सुबह 10 बजे से हमारा ये कार्यक्रम अब आप हर हफ्ते सुनते रहेंगे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चलते रहिए, क्योंकि ये बिलासपुर है जनाब। यहाँ हर मोड़ पर एक नई कहानी इंतजार कर रही है। सुनते रहिए आपका अपना रेडियो, अरपा रेडियो।
अब तक आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम ऑटो टॉक और मैं आपकी साक्षी आपसे लेती हूँ विदा। और हम फिर आपको इस कार्यक्रम के साथ मिलेंगे अगले गुरुवार। तो सुनते रहिए अरपा रेडियो 90.8 FM। रेडियो का सफर ऑटो के साथ, शहर की धड़कन लोगों की बात। ई रिक्शा ऑटो वाले भैया के संग, हंसी किस्से और खुशियों के रंग। अरपा कम्युनिटी रेडियो बिलासपुर पर सुनिए कार्यक्रम ऑटो टॉक साक्षी के साथ। सुनिए ऑटो टॉक, ऑटो वालों की अपनी बात। ई रिक्शा हो या पेट्रोल डीजल ऑटो, सुनिए ऑटो टॉक।